हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है कि आज हम बात करने वाले हैं मिशन चंद्रयान 3 की। और उसके साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है कि जो जितना भी यानी कि क्या है फर्स्ट और सेकंड और जो दोनों थे उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको मेरी आवाज़ सभी के पास एकदम क्लियर पहुंच रही होगी अच्छे तरीके से। और अच्छे तरीके से हम लोग जो है वो डिस्कस भी इसके ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, तो होप सो लास्ट तक आप लोग जो है वो जुड़े रहिएगा। ठीक है, किसके बारे में फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे, चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम है संदीप चौधरी और आप देख रहे हो स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर आज 23 मार्च 2021 है। और आफ्टर 2 डेज इस चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी भी आने वाली है, यानी कि 1 साल इस चैनल को कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों का 1 साल के अंदर बहुत बढ़िया योगदान रहा है, सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे हो, उसके लिए हम तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। और आगे भी इसी तरीके से जुड़े रहे, आप लोगों का विश्वास हमारे ऊपर यूं ही बना रहे, हमारी टीम के ऊपर, हमारी एकेडमी के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं टाइम को ना गंवाते हुए मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। ठीक, जैसा कि आपके सामने पहली स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, देखिए दिया हुआ है कि वाई चंद्रयान 3 इन द न्यूज, यानी कि चंद्रयान 3 जो है वो न्यूज में क्यों चल रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से यानी कि क्या है पूरा का पूरा हम इस मिशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, एंड रिसेंटली द इसरो चीफ हैज सेड दैट चंद्रयान 3, यानी कि चंद्रयान 3 के बारे में इसरो के जो चीफ है उन्होंने कहा है कि इंडिया थर्ड मिशन टू मून, इंडिया का थर्ड मिशन जो है कौन सा, मून के ऊपर जाने वाला। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं, 2008 के अंदर हम लोगों ने पहला किया था, जो 2009 में पहुंचा था। ठीक है, और 2022 के अंदर हम लोग थर्ड जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। ये उन्होंने यानी कि इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिया गया है कि एक्चुअल में बैकग्राउंड क्या था, कैसा था, कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने फेस की है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि चंद्रयान फर्स्ट जो है, जो मून मिशन था, उसको हम लोगों ने 2008 के अंदर लॉन्च किया था। ठीक है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर वोटर के बारे में पता किया था जाने के बाद। और देखिए इसके साथ में जो मून हमने चंद्रयान फर्स्ट भेजा था, तो इसने क्या है कि नासा की बहुत बड़ी हेल्प की थी। नासा ने सबसे पहले पब्लिश की थी रिपोर्ट। ठीक है, उन्होंने बताया था कि मून के ऊपर जो है वो पानी है। ठीक है, यानी कि उन्होंने खुद ने कहा कि जो चंद्रयान यानी कि इसरो के द्वारा जो यानी कि इक्विपमेंट जो फर्स्ट चंद्रयान भेजा गया, उसके द्वारा हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिली है और हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर भी हमें हेल्प मिले। तो ये चंद्रयान फर्स्ट जो हम लोगों ने भेजा था, हालांकि उसकी पहली रिपोर्ट जो है वो नासा ने रेडी कर दी थी, क्योंकि नासा ऑलरेडी वहाँ पर अपनी मिशन जो है ऑलरेडी चला रहा है। और जैसे हम लोगों ने 2008 के अंदर ये पहला चंद्रयान यानी कि फर्स्ट भेजा था, तो हम वर्ल्ड के उन 6 देशों में शामिल हो गए जो यानी कि मून के ऊपर अपना इक्विपमेंट या फिर अपना यानी कि ऐसा मिशन जो है वो लॉन्च कर दिया है। और छठा जो है वो कौन सा बन गया था, इंडिया बना था। ठीक है, चंद्रयान सेकंड की बात करें तो चंद्रयान सेकंड को हम लोगों ने 2019 के अंदर लॉन्च किया था। और 2019 के अंदर की बात जो ये है वो कोई नहीं भूल सकता, हमें भी मालूम है। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर पहुँचे थे इसरो के हेड ऑफिस में, जहाँ पर यानी कि सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। ठीक है, और वहाँ से यानी कि धीरे के सिवन जो है वो काफ़ी नाखुश भी थे इस चीज़ से कि हम वो अपना ये मिशन जो है वो कामयाब नहीं कर पाए थे। और ये एक तरह से ऐसा मिशन था जिसके ऊपर सबकी होप थी, लेकिन कोई बात नहीं। मोदी जी ने उस समय कहा था कि एक बार अगर हम नाकामयाब हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी जो है चंद्रयान 3 जो है वो भेजा जाएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने फंड भी उनको प्रोवाइड करवाया। और होप सो कि 2022 के अंदर हम लोग जो है वो चंद्रयान 3 जो है वो कंप्लीट कर देंगे, यानी कि चंद्रयान 3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, 2022 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जैसा कि हमारे सामने दिया गया, ध्यान से पढ़िएगा। देखो दिया गया है कि एक्चुअल में इंडिया लूनार मिशन है क्या, ये चंद्रयान प्रोग्राम जो है वो क्यों चलाया था और इंडिया का इसको लूनार मिशन क्यों कहते हैं। ठीक है, देखिए इंडियन लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड चंद्रयान, यानी कि लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, इसको ही क्या कहा गया है, चंद्रयान कहा गया है। इन संस्कृत इट मीन्स मून क्राफ्ट,
यानी कि संस्कृत के बाद की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, मून क्राफ्ट इसका मतलब होता है। इट इज़ द ब्रेन चाइल्ड टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह से किसका मिशन है, इसरो का मिशन है। चंद्रयान इज ए मल्टीपल मिशन प्रोग्राम, ये एक तरह से मल्टीपल मिशन प्रोग्राम है, जैसे कि प्लान टू 3 फेसेस के अंदर इसको कंप्लीट करना। थर्ड फेस अभी कंप्लीट किया है, चंद्रयान 1 है, सेकंड और थर्ड है। चंद्रयान फर्स्ट 2008 वाज प्लान एज द ऑर्बिटर इम्पैक्टर। चंद्रयान 2 जो है वो 2019 में कंटेन सॉफ्ट लैंडर और रोवर्स, यानी कि पहला जो था वो अपना इतना ही प्लान था कि हमने ऑर्बिटर और इम्पैक्टर तक यानी कि क्या है वहां तक पहुंचाना है, और 2019 वाला क्या था कि हम लोगों ने वहां लैंड करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि लैंड पूरी तरीके से हो नहीं पाया था, जब यानी कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर रहा था, तो हम लोग अपना जो सिग्नल है उनसे पूरी तरीके से टूट चुका था, या यूं कह सकते हैं कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। और थर्ड जो है वो क्या है कि इंटेंट फॉर सितु सैम्पलिंग, यानी कि वहाँ पर एक अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ें और वहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो हमारे इंडिया के यानी कि इसरो के जो पर्सन्स है, जो साइंटिस्ट है, उन तक पहुँचाने का जो है वो काम करें। तो 2024 में उन्होंने बोला था, लेकिन इसको इससे पहले ही क्या किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। इसको कब लॉन्च किया जा रहा है, तो 2022 तक लॉन्च किया जाएगा, ये बोला गया है। इतनी बात होप सो सभी के समझ में आई होगी। अब चंद्रयान फर्स्ट क्या था वो पूरा देख लेते हैं। चंद्रयान फर्स्ट मिशन जो है वो विच हैज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2008 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। वाज इसरो का पहला एक्सप्लोरेटरी मिशन था मून के लिए। फैक्ट टू एनी हेवनली बॉडी इन द स्पेस, यानी कि कोई भी तरह का पर्सन जो है वो इसके अंदर नहीं गया था, और इसके साथ में अगर हम बात करें तो स्पेस के अंदर पहुंचाने वाला ये क्या है, इंडिया का पहला मिशन था। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो चंद्रयान फर्स्ट जो है, जो लगभग ऑर्बिट या सरफेस से लगभग अगर हम बात करें तो स्पेस क्राफ्ट 100 किलोमीटर के पहले ही एक तरह से इसको बंद किया गया। चंद्रयान सेकंड जो है वो लॉजिकल प्रोग्रेशन था ऑन चंद्रयान फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो इसी तरीके से अगर देखें तो ध्यान दीजिएगा कि इसका मून इम्पैक्ट प्रोब क्या था। ठीक है, तो for largely symbolic reasons, thought that Chandrayaan first mission did make one of its instrument called Moon Impact Probe, और MIP के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो यानी कि फुल फॉर्म तो हम लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, दूसरा इट वॉज 35 kg क्यूब शेफ्ट मॉड्यूल था, 35 kg का था, जो क्या है इंडियन ट्राइकलर जो इंडिया का फ्लैग है उसकी द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, और क्रैश लैंड ऑन द मून सरफेस के ऊपर जो है एक तरह से क्रैश लैंड जो है वो हुआ था। इसरो क्लेम दैट वाइल द इट में वे MIP मतलब यानी कि मून इम्पैक्ट प्रोब। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर के बारे में इस समय पता चला था। और नासा ने देखो M3 मैंने यहाँ पे आपको बताया, M3 मतलब ये नासा के द्वारा चलाया जा रहा था, तो इसको इन्होंने हेल्प की थी, मून माइनोलॉजी और मैपर। ठीक है, इसकी उन्होंने हेल्प की थी। अब आता है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 की बात करें तो जैसा आपको मालूम है चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि GSLV MK3 के द्वारा भेजा गया था। एक व्हीकल होते हैं ये ऊपर भेजने के लिए, एक होता है PSLV और एक होता है GSLV। तो ये GSLV MK3 के द्वारा इसको भेजा गया था। GSLV की फुल फॉर्म यहाँ पर अपने पास लिखी गई है, क्या होता है। ठीक है, इट इंक्लूड लूनार, इसके अंदर क्या क्या थे, ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था, यानी कि तीनों चीज़ें इसके अंदर क्या है कि भेजी गई थी। लेकिन हम पहले ही यानी कि क्या है कि अपना कनेक्शन जो है वो तोड़ चुके थे। और ये बताया गया चंद्रयान फर्स्ट जो है टोटल कितने केजी का था, लगभग 1380 किलो का था, और चंद्रयान सेकंड जो है वो 3850 किलो का था। ठीक है, जो हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ में बात करें तो लॉन्चर क्या थे, ऑर्बिटर क्या है, लैंडर क्या है और रोवर क्या है, ये सारी अपने। लॉन्चर कौन था, GSLV MK3 इंडियाज मोस्ट पावरफुल लॉन्चर है टू डेट एंड हैज बीन कम्प्लीटली डिजाइन द फैब्रिकेटेड फ्रॉम विद इन द कंट्री, यानी कि कंट्री के अंदर इसको बनाया गया GSLV MK3। ठीक है, उसके साथ में ऑर्बिटर क्या था, ऑर्बिटर विल ऑब्जर्व द लूनर सरफेस एंड रिले कम्युनिकेशन बिटवीन अर्थ एंड चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम के अंदर में, यानी कि क्या है एक दोनों के बीच में एक ऐसी यानी कि कनेक्शन बिठाने का काम कर रहा था। लैंडर क्या था, तो लैंडर वहाँ पर क्या है जिसका नाम क्या था, लैंडर विक्रम था।
तो आप लोगों से पूछा जाए चंद्रयान 2 के अंदर लैंडर कौन था, तो नाम क्या था लैंडर का, तो विक्रम था। इंडिया फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग लूनर सरफेस के अंदर बनी थी। विक्रम नेम आफ्टर द स्पेस लुमिनरी डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के ऊपर इसको रखा गया था। उसके बाद रोवर क्या था, तो रोवर इज ए 6 व्हील यानी कि 6 टायरों के ऊपर एक तरह से क्या छोटे कार टाइप जो बच्चों के खेलने की कार होती है, छोटा खिलौना होता है, उसके ऊपर क्या है इसको लाया ताकि वो वहाँ पर घूम सके और वहाँ पर लगभग क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हम तक पहुँचाने का काम करें। ठीक है, वो रोवर था। ठीक है, तो ये याद रखना है कौन कौन सा, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, तीनों चीज़ें हम लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, अब आता है क्या इंपॉर्टेंस ऑफ चंद्रयान सेकंड मिशन की इंपॉर्टेंस क्या थी। फर्स्ट स्पेस मिशन टू कंडक्ट ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोलर रीजन के ऊपर होने वाला था। फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन टू अटेम्प्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस होम ग्रो टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी कि होम होम टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको भेजा गया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट होता। फर्स्ट इंडियन मिशन टू एक्सप्लोर द लूनर टेरेन विद होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी। फोर्थ कंट्री एवर टू सॉफ्ट लैंड, यानी कि फोर्थ कंट्री होती इंडिया अगर सॉफ्ट लैंड कर जाता तो। ठीक है, किसके बाद, यूएसए, रशिया और चाइना के बाद, यानी इन तीनों ने सॉफ्ट लैंडिंग वहाँ करवाई हुई है, लेकिन साउथ पोलर के ऊपर पहली कंट्री होती। ठीक है, जो साउथ पोलर के ऊपर क्या है उतरती। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अब एक सामने आपके सामने एक इमेज आ रही है, तो इमेज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जिसे दिया गया है ये ऑर्बिटर दिया गया है। ठीक है, और ये विक्रम लैंडर दिया गया है, और ये है अपना कौन सा रोवर, जिसका नाम क्या रखा था, तो रोवर का नाम भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए, जिसका नाम था प्रज्ञान। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रयान 3 तो देखो चंद्रयान 3 कब भेजा जाएगा, तो अब से 2022 तक भेजा जाएगा, ये कुछ हम लोग लिखेंगे। ठीक, लेकिन चंद्रयान 2 जो है उसके अंदर कौन कौन थे, तो लैंडर विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था। ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। इनका वेट भी यहाँ पर दिया गया है, सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, पावर जनरेशन कितनी थी, हर एक तरह की ये इनके ऊपर जो लगी हुई है ना, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा क्या है कि कुछ चीज़ें जो है जो एक तरह से लाइट वगैरह इनको मिले या फिर ये चलने के कामयाब रहे, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर लगाई गई थी। तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इमेज, तो खास करके आपको पूरी की पूरी माइंड में होनी ही चाहिए। होप सो जितना हम लोगों ने ये देखा है मिशन मून के बारे में, ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को मालूम चला होगा। ठीक है, और देखिए मिशन मून यानी कि चंद्रयान के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, चंद्रयान इसरो द्वारा आपको पता है भेजा गया था, तो ये चीज़ें हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आने वाले समय के अंदर क्या है, कुछ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं उनके अंदर हम लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है, होप सो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और बहुत जल्दी जो है हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट, यानी कि इसी तरीके शॉर्ट वीडियोस जो है वो मैं डालने वाला हूँ समय समय के ऊपर, ताकि क्या है कि आप लोगों को क्या है ये शॉर्ट वीडियोस मिलते रहें और आपको अच्छी अच्छी नॉलेज की बातें जो है वो मिलती रहे, ताकि क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आपको हर एक चीज़ समझ में आए। और छोटी छोटी वीडियोज़ जो होती है उनके माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती होती है ना, तो ऐसी जानकारी जो है वो मिलती रहेगी। मिशन चंद्रयान 3 पूरी तरीके से जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी बच्चे इसको देखेंगे, तो उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छे तरीके से इसको क्या करो, नोट डाउन करो, अच्छे तरीके से लिखो, और जो भी आगे यानी कि एग्जाम्स आएंगे उनके अंदर ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी जो है 25 मार्च को आने वाली है। उस दिन हम बहुत बढ़िया एक मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को सरप्राइज रहेगा, बहुत अच्छा वीडियो होगा, मज़ा आएगा आपको देखने में। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट इसी तरह की शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।